अगर आप ध्यान से देखो तो आजकल हमारी थाली में स्पेशली होता क्या है, स्पेशली होता है कार्ब्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कार्ब्स खा रहे होते हैं। अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को उठाकर देखें तो हम मोस्टली खा रहे होते हैं पराठा या ब्रेड टोस्ट या सैंडविचेस या पोहा, इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली देयर इज़ नो प्रोटीन, देयर इज़ नो गुड फैट, और वहाँ पर होता क्या है, कार्ब्स होता है। प्रोटीन का कुछ पता नहीं होता है। बहुत रेयर ही होता है कि कुछ लोग ही प्रोटीन कुछ चीज़ें खाते हैं और वो भी रेगुलर नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने लंच या डिनर की बात करें तो वहाँ पर भी हाई कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। और कार्ब्स में भी स्पेशली हम फाइबर वाला कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं, वाइट कार्ब्स, या जो ऐसा कार्ब जो सिंपल कार्ब्स में आता है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, वो रोटी भी आजकल आटा, जो नॉर्मल आटा आता है वो बिल्कुल मैदे जैसा होता है, सभी को पता है। तो ये सब, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये सारा कार्ब्स है, उसके अलावा जो फ्राइड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ग्लूकोज में टूट जाती हैं और वो ब्लड के अंदर पहुंचती हैं। अब क्योंकि हमने जितना हम ग्लूकोज हमारी बॉडी को यूज़ करना था, यूज़ कर लेगी, बट जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको क्या करेगी बॉडी, उसको बॉडी फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, मतलब बदलकर, फैट के फॉर्म में बदलकर फैट सेल्स एडिपोज टिश्यू के अंदर वो उसको जमा करके रख लेती है। तो एक तरह से वो बैंक बन जाता है। क्या है, ग्लूकोज का बैंक है, जो ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी ने रख लिया। अब बॉडी ने रख लिया तो कहाँ कहाँ रखेगी, स्पेशली बेली एरिया, जो हमारा पेट वाला एरिया होता है, वहाँ पर आप ज़्यादातर लोगों को देखो, आपको फैट सबसे ज़्यादा वहाँ दिखाई देगा। उसके अलावा आपको जो थाइज़ हैं या चिन वाला एरिया है या आर्म्स हैं, इन सब जगहों पर ज़्यादा वेट जो है वो जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान, वो अपने, कोई भी इंडिविजुअल वो अपने खाने में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा ले रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले रहा है, रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट है, मैदे से बनी चीज़ें हैं, या प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा ले रहा है, तो अल्टीमेटली उसके बॉडी के अंदर फैट का बढ़ना, वेट का बढ़ना तय है। क्यों? क्योंकि बॉडी ग्लूकोज एक निश्चित मात्रा में ही यूज़ कर पाएगी। जितना हम काम करते हैं, जितना हम अपने आप को, अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, जितना हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी फैट के रूप में बदलकर अपनी बॉडी के अंदर रखने वाली है। तो ये चीज़